किसी ने बड़े दीवानियत में कहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि दिल के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता। दिल के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, माना कि इसका कुछ अंजाम नहीं होता। अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ से तो, अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ से तो कसम से कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता। कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित एक और कहानी जिसका नाम है सती। आवाज सरोज शर्मा। 2 शताब्दियों से अधिक बीत गए हैं, पर चिंता देवी का नाम चला आ रहा है। बुंदेलखंड के एक बीहड़ स्थान में, जहां आज भी मंगलवार के दिन सहस्त्रों स्त्री पुरुष की चिंता देवी की पूजा करने के लिए आते हैं। उस दिन यह निर्जन स्थान सुहाने गीतों से गूंज उठता है। टीले और टोकरे रमणियों के रंग बिरंगों वस्त्रों से सुशोभित हो जाता है। देवी का मंदिर एक बहुत ऊंचे टीले पर बना हुआ है। उसके कलश पर लहराती हुई लाल पताका बहुत दूर से ही दिखाई दे जाती है। मंदिर इतना छोटा है कि उसमें मुश्किल से एक साथ 2 आदमी अंदर जा सकते हैं। भीतर कोई प्रतिमा नहीं है, केवल एक छोटी सी वेदी बनी हुई है। नीचे से मंदिर तक पत्थर का जीना है। जीना मतलब सीढ़ी। भीड़ भाड़ में धक्का खाकर कोई नीचे न गिर पड़े, इसलिए सीढ़ी की दीवार दोनों तरफ से बनी हुई है। यही चिंता देवी सती हुई थी, पर लोक रीति के अनुसार वह अपने मृत पति के साथ चिता पर नहीं बैठी थी। उनका पति हाथ जोड़े सामने खड़ा था, पर वह उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। वह पति शरीर के साथ नहीं, उसकी आत्मा के साथ सती हुई थी। उस चिता पर पति का शरीर न था। उसकी मर्यादा भस्मीभूत हो रही थी। यमुना तट पर कालपी एक छोटा सा नगर है। चिंता उसी नगर के एक वीर बुंदेल की कन्या है। उसकी माता उसकी बाल्यावस्था में ही परलोक को चली गई थी। उसके पालन पोषण का भार उसके पिता पर पड़ा था। संग्राम का समय था। योद्धाओं को कमर खोलने की भी फुर्सत न मिलती थी। वे घोड़ों की पीठ पर भोजन करते, जीन पर ही झपकियां ले लेते थे। चिंता का बाल्यकाल पिता के साथ समर भूमि में ही कटा था। समर भूमि मतलब युद्ध भूमि में ही ज्यादातर से बीता था। बाप उसे किसी खोह में या वृक्ष की आड़ में छिपाकर मैदान में चला जाता था। चिंता निशंक भाव से बैठी हुई मिट्टी के किले बनाती और बिगाड़ती रहती थी। उसके घरौंदे थे, उसकी गुड़ियां ओढ़नी थी, न ओढ़ती थी। वह सिपाहियों के गुड्डे बनाती और उन्हें रण क्षेत्र में खड़ा करती थी। कभी कभी उसका पिता संध्या समय भी न लौटता, पर चिंता को भय छू तक न पाया था। निर्जन स्थान में भूखी प्यासी रात रात भर बैठी रह जाती थी वह बच्ची। उसने नेवले और सियार की कहानियां कभी नहीं सुनी थी। वीरों के आत्मोत्सर्ग की कहानियां, और यह भी योद्धाओं के मुंह से सुन सुनकर वह आदर्शवादिनी बन गई थी। एक बार 3 दिन तक चिंता को अपने पिता की खबर न मिली। वह एक पहाड़ी की कोख में बैठी मन ही मन में ऐसा किला बना रही थी कि जिसे शत्रु किसी भी भांति न जान सके। दिन भर वह उसी किले का नक्शा
सोचती और रात को उसी किले का स्वप्न भी देखते थे। तीसरे दिन संध्या समय उसके पिता के कई साथियों ने आकर उसके सामने रोना शुरू कर दिया। चिंता ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, दादाजी कहाँ हैं? तुम लोग क्यों रो रहे हो? किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। वे और जोर से दहाड़े मार मार कर रोने लगे। चिंता समझ गई कि उसके पिता ने वीरगति को पा लिया है। उस 13 वर्ष की बालिका की आंखों से आंसू की एक बूंद भी न गिरी, मुख जरा भी मलिन न हुआ, एक आह भी नहीं निकली। हंसकर बोली, अगर उन्होंने वीरगति को पाई है तो तुम लोग रोते क्यों हो? योद्धाओं के लिए इससे बढ़कर और कौन मृत्यु हो सकती है? इससे बढ़कर उनकी वीरता का और क्या पुरस्कार मिल सकता है? वह रोने का नहीं, आनंद मनाने का समय है। एक सिपाही ने चिंतित स्वर में कहा, हमें तुम्हारी चिंता है बेटी, तुम अब कहाँ रहोगी? चिंता ने गंभीरता से कहा, इसकी तुम कुछ चिंता मत करो दादा, मैं अपने बाप की बेटी हूं। जो कुछ उन्होंने किया वही मैं भी करूंगी। अपनी मातृभूमि को शत्रुओं के पंजे से छुड़ाने में उन्होंने प्राण दे दिया। मेरे सामने भी वही आदर्श है। जाकर अपने आदमियों को संभालिए। मेरे लिए एक घोड़ा और हाथियों का प्रबंध कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आप लोग मुझे किसी से पीछे न पाएंगे, लेकिन यदि मुझे पीछे हटते देखना तो तलवार के एक हाथ से इस जीवन का अंत कर देना। यही मेरी आपसे विनती है। जाइए, अब विलंब ना कीजिए। सिपाहियों को चिंता के ये वीर वचन सुनकर कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। उन्हें यह संदेश अवश्य हुआ कि क्या कोमल बालिका अपने संकल्प पर दृढ़ रह पाएगी। 5 वर्ष बीत गए। समस्त प्रांत में चिंता देवी की धाक बैठ गई। शत्रुओं के कदम उखड़ गए। वह विजय की सजीव मूर्ति थी। उसे तीरों और गोलियों के सामने निशंक खड़े देखकर सिपाहियों को उत्तेजना मिलती थी। उसके सामने वे कैसे कदम पीछे हटाते? कोमलांगी युवती आगे बढ़े तो कौन पुरुष पीछे हटेगा? सुंदरियों के सम्मुख योद्धाओं की वीरता अजय हो जाती है। रमणी के वचन बाण योद्धाओं के लिए आत्मसमर्पण के गुप्त संदेश हैं। उसकी एक चितवन कायरों में भी पुरुष तत्व प्रवाहित कर देती है। चिंता की छवि कीर्ति ने मंचले सुरमाओं को चारों ओर से खींच खींच कर उसकी सेना को सजा दिया। जान पर खेलने वाले भौरे चारों ओर से आ आकर फूल पर मंडराने लगे थे। इन्हीं योद्धाओं में रत्न सिंह नाम का एक युवक राजपूत भी था। यूं तो चिंता के सैनिकों में भी तलवार के धनी थे, बात पर जान देने वाले थे, उनके इशारे पर आग में कूद जाने वाले थे। उसकी आज्ञा पाकर एक बार आकाश के तारे तोड़ लाने के लिए चल पड़ते वाले थे। किंतु रत्न सिंह सबसे बड़ा हुआ था। चिंता भी हृदय में उसे से ही प्रेम करती थी। रत्न सिंह अन्य वीरों की भांति अक्खर, मुंहफट या घमंडी न था और लोग अपनी अपनी कीर्ति को खूब बढ़ा बढ़ा कर बयान करते। आत्म प्रशंसा करते हुए उनकी जबान न रुकती थी। वे जो कुछ भी करते चिंता को दिखाने के लिए करते। उनका ध्येय अपना कर्तव्य न था, चिंता थी। रत्न सिंह इसके विपरीत जो कुछ भी करता शांत भाव से करता। अपनी प्रशंसा करना तो दूर, वह चाहे कोई शेर ही क्यों न डाले, उसकी चर्चा तक न करता था। उसकी विनयशीलता और नम्रता संकोच की सीमा से भीड़ गई थी। औरों के प्रेम में विलास था, पर रत्न सिंह के प्रेम में त्याग और तप था।
और लोग मीठी नींद सोते थे, पर रत्न सिंह तारे गिन गिन कर रात काटता रहता था। और सब अपने दिल में समझाते थे कि चिंता मेरी होगी। केवल रत्न सिंह निराश था, और इसलिए उसे किसी से न द्वेष था और न ही राग था। औरों को चिंता के सामने जागते देखकर उसे उसकी वाक्पटुता पर आश्चर्य होता था। प्रतिक्षण उसका निराशा अंधकार और भी घना होता जाता था। कभी कभी वह अपने बोधेपन पर झुंझला उठता था। क्यों ईश्वर ने उसे उन गुणों से वंचित कर रखा जो रमणियों के चित्त को मोहित करते हैं? उसे कौन पूछेगा? उसकी मनोव्यथा को कौन जानता है? पर वह मन में झुंझला कर रह जाता था। दिखावे की उसकी सामर्थ्य न थी। वह कोई दिखावा नहीं करता था। आधी से अधिक बारात बीत चुकी थी। चिंता अपने खेमे में विश्राम कर रही थी। सैनिकगढ़ भी कड़ी मंजिल मारने के बाद कुछ खा पीकर गाफिल पड़े हुए थे। आगे एक घना जंगल था। जंगल के उस पार शत्रुओं का एक दल डेरा डाले हुए था। चिंता उसके आने की खबर पाकर भागा भाग चली आ रही थी। उसने प्रातःकाल शत्रुओं पर धावा करने का निश्चय कर लिया था। उसे विश्वास था कि शत्रुओं को मेरे आने की खबर न होगी, किंतु यह उसका भ्रम था। उसी की सेना का एक आदमी शत्रुओं से मिला हुआ था। यहाँ की खबरें वहां नित्य पहुंचती रहती थी। उन्होंने चिंता से निश्चिंत होने के लिए एक षड्यंत्र रच रखा था। उसकी गुप्त हत्या करने के लिए 3 साहसी सिपाहियों को नियुक्त कर लिया था। वे तीनों हिंसक पशुओं की भांति दबे पांव जंगल को पार करके आए और वृक्षों की आड़ में खड़े होकर सोचने लगे कि चिंता का खेमा कौन सा है। सारी सेना बेखबर सो रही थी। इससे उन्हें अपने कार्य की सिद्धि में लेश मात्र भी संदेह न था। वे वृक्षों की आड़ से निकले और जमीन पर मगर की तरह रेंगते हुए चिंता के खेमे की ओर चल दिए। सारी सेना बेखबर सोती थी। पहरे के सिपाही थक कर चूर हो जाने के कारण निद्रा में मग्न हो गए हैं। केवल एक प्राणी खेमे के पीछे मारे ठंड के सिकुड़ा हुआ था। यही रत्न सिंह था। आज उसने यह कोई नई बात न की थी। पड़ावों में उसकी रातें इसी भांति चिंता के खेमे के पीछे बैठे बैठे कटती थी। घातकों की आहट पाकर उसने तलवार निकाल ली और चौंक कर उठ खड़ा हुआ। देखा 3 आदमी झुके हुए चले आ रहे हैं। अब क्या करे? अगर शोर मचाता है तो सेना में खलबली पड़ जाएगी और अंधेरे में लोग एक दूसरे पर वार करके आपस में ही कट मारेंगे। इधर अकेले 3 जवानों से भिड़ने में प्राणों का भय था। अधिक सोचने का मौका न था। उसमें योद्धाओं की अविलंब निश्चय कर लेने की शक्ति भी थी। तुरंत तलवार खींच ली और तीनों पर टूट पड़ा। कई मिनट तक तलवारें छपाछप चलती रहीं। फिर सन्नाटा छा गया। उधर वे तीनों आहत होकर गिर पड़े। इधर यह भी जख्मों से चूर होकर अचेत हो गया था। प्रातःकाल चिंता उठी तो चारों जवानों को भूमि पर पड़े पाया। उसका कलेजा धक से रह गया। समीप जाकर देखा तीनों आक्रमणकारियों के प्राण निकल चुके थे, पर रत्न सिंह की सांसें चल रही थी। सारी घटना उसे समझ में आ गई। नारीत्व ने वीरत्व पर विजय पाई। जिन आंखों से पिता की मृत्यु पर आंसू की एक बूंद भी न गिरी थी, उन्हीं आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने रत्न सिंह का सिर अपनी जांघ पर रख लिया और हृदयांगना में रचे हुए स्वयंवर में उसके गले में जयमाला डाल दी। महीने भर न रत्न सिंह की आंखें खुली और न चिंता
की आंखें बंद हुई। चिंता उनके पास से एक क्षण के लिए भी न कहीं जाती थी, न अपने इलाके की परवाह करती थी, न शत्रुओं के बढ़ते चले आने की उसे फिक्र थी। रत्न सिंह पर वह अपनी सारी विभूतियों का बलिदान कर चुकी थी। पूरा महीना बीत जाने के बाद रत्न सिंह की आंखें खुली। देखा चारपाई पड़ी हुई है और चिंता सामने पंखा लिए हुए खड़ी है। क्षीण स्वर में बोला, चिंता, पंखा मुझे दे दो, तुम्हें कष्ट हो रहा है। चिंता का हृदय इस समय स्वर्ग के अखंड अपार सुख का अनुभव कर रहा था। एक महीना पहले जिस जीर्ण शरीर के सिरहाने बैठी हुई और नैराश्य से रोया करती थी, उसे आज बोलते देखकर बहुत ही खुश हुई और खुशी की उसकी कोई सीमा न थी। उसने स्नेह मधुर स्वर में कहा, प्राणनाथ, यदि यह कष्ट है तो सुख क्या है मैं नहीं जानती। प्राणनाथ, इस संबोधन में विलक्षण मंत्र की सी शक्ति थी। रत्न सिंह की आंखें चमक उठी, जीर्ण मुद्रा प्रदीप्त हो गई, नसों में एक नए जीवन का संचार हो उठा। और वह जीवन कितना स्फूर्तिमय था, उसमें कितना उत्साह था, कितना माधुर्य, कितना उल्लास और कितनी करुणा थी। रत्न सिंह के अंग अंग पर फड़कने लगे। उसे अपनी भुजाओं में अलौकिक पराक्रम का अनुभव होने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो वह सारे संसार को सर कर सकता है, उड़कर आकाश पर पहुंच सकता है, पर्वतों को चीर सकता है। एक क्षण के लिए उसे ऐसी तृप्ति हुई मानो उसकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गई हो और वह किसी से कुछ नहीं चाहता। शायद शिव को सामने खड़ा देखकर भी वह मुंह फेर लेगा, कोई वरदान न मांगेगा। उसे अब किसी रिद्धि की, किसी पदार्थ की इच्छा न थी। उसे गर्व हो रहा था मानो उससे अधिक सुखी, उससे अधिक भाग्यशाली पुरुष इस संसार में कोई और नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें, मस्त रहें, प्रेम से रहें, व्यस्त रहें।